सेले सेले न माणी के गजे गजे, तो गजे गजे सो बने बने, ऐसी कहावत आपने सुनी होगी पहले कभी। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी दुर्लभ चीज़ बिना प्रयास के नहीं मिलती। और इसी में आज हम बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स के लिए आए थे। तो आप देखो कितना खतरनाक रास्ता था, हमें जाना था, देखना था, यहाँ तक पहुँचे। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है, आज हम आए हैं बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स गढ़दा बूंदी। और जैसा कि आपको पता है, आज हम बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग जो बूंदी में विश्व प्रसिद्ध और इतिहास में जिसका कि एक नाम चलता है, जिसको कि हमारे बूंदी के इतिहासकार ओम प्रकाश जी कुकी जी के द्वारा ये बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स अब अलग अलग स्थानों पर जाकर खोज किया था। तो एक स्थान है जो कि बांका के पास गोलपुर जो बूंदी में पड़ता है, जो कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य से रिटायरमेंट है। और यहाँ के स्थानीय निवासी श्रीमान भंवरलाल जी हमें यहाँ लेकर आए हैं। तो भंवरलाल जी आज हमें बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स बताएंगे। बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स का जो पहले के जो आदि मानव थे, वो आदि मानव ऐसी ही गुफाओं में रहा करते थे और ऐसी गुफाओं में निवास करते थे। इन्हीं में सोते थे और शिकार कर लेते थे और खा लेते थे और यहीं सो जाते थे, ऐसे कुछ। ये यहाँ पर एक छोटा सा शिव मंदिर भी है, शिव मंदिर बना रखा है नीचे। और नीचे जाकर हम बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स देखेंगे। लाल जी हैं और हमारे पीओ साहब रूप जी चौहान डाबी से, इन्होंने हमें इस पेंटिंग के बारे में भंवरलाल जी भाई साहब ने हमें यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मदद की है। और आप भंवरलाल जी से संपर्क कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं इनके नंबर मेंशन कर दूंगा। देखो, इनकी टेक्निक है कि गीला कपड़ा लगाने के बाद में जो आर्ट है, जो कला है, जो पेंटिंग है, वो आपको ज़्यादा हाईलाइट होकर दिखेगी। देखिए, ये बुल है, इधर भी है ये बड़ा वाला बुल, और ये बंदर जैसी आकृति। और इधर देखो, ज़्यादातर इसमें जो फिगर आउट आपको चित्र दिख रहे होंगे वो विशेष तौर पे बैल के हैं। और इधर ये पूरा एक जोड़ा है, जेंट्स और लेडीज दोनों साथ साथ जा रहे हैं। और ये हाँ,
ये बैल के साथ में हल जोत रहे हैं। और ये एक बागिन है, देखो ये बागिन है जिसको अपन शेरनी बोल सकते हैं। और शेरनी भौर जी यहाँ पे लाना, देखे यहाँ पर मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो शेरनी है, यहाँ पर शेरनी के बच्चे को ये आदि मानव शिकार करके लाए हैं। और इधर ये शेरनी इस बच्चे को बचाने के लिए आई हुई है, ऐसा हमें फिगर आउट के माध्यम से दिख रहा है। अगर आपको भी इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। देखो भंवर जी की जो टेक्निक है उसके माध्यम से कैसे फिगर आउट हो रहे हैं आप देख सकते हैं। देखो पूरा एक चट्टान है, उस चट्टान पर ही पूरी पेंटिंग्स ऊपर तक बनी हुई है। देखो जितना छोटे नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर तक पूरा, एक बार वहाँ तक जाके पूरा एक बार लेके आओ। नीचे पूरी चट्टान के नीचे लोग सोते थे और सोने की पूरी व्यवस्था जैसी होती है वैसा ही लगा हुआ है। और जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग जो है वो पूरे भारत में विशेष तौर पे हमारे राजस्थान और राजस्थान के अलावा कुछ जगह पर फाइंड की गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे बूंदी के इतिहासकार ओम प्रकाश जी कुकी जी के द्वारा अभी तक बूंदी में 106 जगह पे बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स को फाइंड किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ओम प्रकाश जी कुकी जी अकेले ही इनमें जंगलों में वो अकेले घूम घूम कर इतनी सारी उन्होंने पेंटिंग्स को फाइंड किया था। देखो भंवर जी की टेक्निक के द्वारा पूरी बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स का पूरा एकदम ये शिकार का है, देखो शिकार। ये यहाँ पर शिकारी है और ये हिरन है और हिरन के सामने ये टाइगर है। और ये टाइगर इस हिरन को शिकार करने के लिए तत्पर बैठा हुआ है। इधर आगे और देखोगे आप तो ये और टाइगर है और ये वापस हिरन आ गया दूसरा, एक बड़ा वाला बुल, फिर दूसरा ये मंकी टाइप में है, एक वो ऊपर। तो ऐसे प्रकार के यहाँ पूरा ये तो जानवर का पूरा एक पैटर्न जो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन उस साइड वाला जो है, उस साइड में पूरा जो जनजीवन था उनका, किस प्रकार से वो अपनी आर्ट कला संस्कृति उसको चित्रों के माध्यम से संरक्षित करना चाहते थे, ये उन्होंने यहाँ पर फिगर आउट किया है। ये गाय है, देखो सर ये आपको ऊपर दिख रहा है, ये एक गाय का शेप है और इस गाय के शेप के ऊपर शेरनी का शेप है। और आपको जो ये बीच में दिख रहा है ना, ये ना वो तो वो है साइड, वो दिख रहा है जी सर, ऊपर वाला वो देखो, इसके ऊपर गाय के ऊपर वो जो सुअर है। और वो दूसरा वाला जो चित्र है उसमें देखो आप, उसमें गाय की जो एक शेप बना हुआ है, उसके बीच में गाय के और बीच में एक और आकृति बनाई हुई है, जो कि मल्टी ड्राइंग का एक कॉन्सेप्ट है। विशेष तौर पे इसमें इधर तो जानवरों के चित्र बनाए गए हैं और इधर विशेष तौर पे उनकी संस्कृति क्या थी, उनकी रहन सहन क्या थे और कैसे रहते थे, क्या उनकी कल्पनाएं थी, वो सारी कल्पनाएं इधर उन्होंने उतारी हुई है। देखो भंवर जी के माध्यम से हमें फिगर आउट होने में काफी मदद मिल रही है। धन्यवाद भंवर जी।
देखो भंवर जी काफ़ी अच्छे तरीके से फिगर आउट करते हुए ये बहुत कलर जोरदार। जब इसको गीले कपड़े से इसको थोड़ा साफ किया जाता है ना तो काफ़ी अच्छा फिगर आउट सामने आता है, क्योंकि आपको पता ही है 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स है और इस पे कई प्रकार कई भाला तो क्या होगा, लकड़ी होगी उस ज़माने में। हाँ लकड़ी का ही भाला होगा उस ज़माने में। तो ये देखो ये पूरा एक ड्राइंग है जो कि उस ज़माने की एक जो कल्पना है उसको हम समझ सकते हैं कि वो लोग कितने समझदार थे कि उन्होंने ड्राइंग तक को भी अपने कल्पना में समाहित किया हुआ था। ये जैसे ही अपनी पैटर्न बनाते हैं घरों में जिसको मांडना बोला जाता है वो है। और इधर से देखते हुए आप मेरे साथ देखेंगे तो इस चट्टान के बीच में पूरा ये शेप बना हुआ है। देखो इस शेप में इधर तक जाओगे नीचे तक पूरी चट्टान में पूरा एक इधर तक वो दूसरी चट्टान। देखो इधर नीचे तक पूरा ये वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो एक महादेव जी का ये फिगर आउट बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स के ये बुल ये जैसा कि हमारे पीओ साहब बता रहे हैं कि एक हेमेटाइज नाम का एक पत्थर होता है जिसको हमारी भाषा में फोपड़िया या लाल पत्थर बोला जाता है। उस पत्थर को ये आदि मानव पानी के साथ घिसकर और किसी भी कुछ जैसे कुंवाड़िया ऐसा कुछ झाड़ी होती है उसका पेस्ट और किसी भी पेड़ की टहनी का एक ब्रश बनाकर चित्र बनाते थे। उसका भी हम आपको डेमो देंगे। ये शिव जी का मंदिर यहाँ पर बना रखा है, ये बाद का बनाया हुआ है। और हमारे साथ भंवर जी है। भंवर जी आपको कब पता चला इसके बारे में, जगह के बारे में? आपका नाम बताओ पहले। मेरा नाम भंवर लाल है, ग्राम गोलपुर, जिला बूंदी। अच्छा, आपने पहली बार कब पता चला कि आपके गांव के पास ही ऐसा कुछ बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स का काफ़ी बड़ा खजाना है? यहाँ पे कई वर्षों पहले से ही पता है यहाँ पे, और सभी यहाँ बाहर से कोई देखने भी आते हैं। वही रॉक पेंटिंग को बरसात के दिनों में, गर्मी के दिनों में, सर्दी के दिनों में पूरे साल ही यहाँ पे देखने के लिए आते जाते रहते हैं सभी। यानी कि यहाँ पर विदेशों से भी लोग रॉक पेंटिंग्स को देखने के लिए आते हैं? हाँ, सभी जगह से आते हैं, देश विदेश से। लगभग आपको कितने साल हो गए यहाँ लोगों को आते देखते हुए? यहाँ कम से कम 20-25 साल से भी पहले। अच्छा, इससे पहले आपको भी पता नहीं था? हाँ, पहले भी था पता, पर दूसरों को था। चलो धन्यवाद भंवर जी। अगर हमारे जो व्यूवर्स है वो कभी इधर आए देखने, अगर आपकी हेल्प हो तो आप उनकी मदद करोगे? हाँ करेंगे, मदद करेंगे, हाँ, घुमाएंगे, दिखाएंगे रॉक पेंटिंग। हम आशा करते हैं कि आप अपने गांव का जो एक बहुत फेमस चीज़ है बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद भंवर जी, आप हमारे साथ आए। धन्यवाद। बाबूलाल सर, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा और जानकारी मिली भाई पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, उन्होंने बताया पेंटिंग बना के अपन को। आपको क्या लगता है वो इधर ही सोते होंगे पहले? हाँ, सोते होंगे, ये जगह इतनी रहते होंगे बारिश के टाइम। कितनी भी बारिश आ जाए लेकिन यहाँ पर अंदर तक बौछारें नहीं आ सकती है, इसी स्थिति का ये इन्होंने जगह को फाइंड किया हुआ है।
तो आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हुआ कि आप 10,000 साल पुरानी जो पेंटिंग्स है जो पहले बनाई हुई है आदिमानव ने, वो आप आज देखने का आपको सौभाग्य मिला? बहुत ही खुशी हुई है मेरे को यहाँ पे आके। तो बाकी जो व्यूवर्स है हमारे, उनसे आप क्या करना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ भाई, आके देखे और प्राचीन इतिहास का साक्षात्कार करें। हाँ, उसी से आप अपने इतिहास की जो करते थे उसको आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ का सीन रहता है। बारिश के टाइम पर यहाँ काफ़ी पानी का बहाव रहता है। आप बारिश के टाइम पे आए तो ऐसा कुछ ज़्यादा कोई कठिन काम तो नहीं है, लेकिन अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। इधर से आ सकते हैं आप, नदी इधर है। और आपको पता है इस नदी में लगभग काफ़ी बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स हैं। आगे तक आप देखेंगे तो ऐसे ही उनका एक ही कबीला नहीं होता था, वो कई कबीलों में विभाजित थे आदिवासी, और इनमें ही वो रहते थे। देखो कितनी बड़ी चट्टान है, मेरे ऊपर तक आ रही है इधर, देखो। और इधर हमारे साथ में वरिष्ठ प्राचार्य से रिटायरमेंट हमारे सर रूप जी चौहान डाबी से भी साथ में आए हैं। उनकी भी काफ़ी हेल्प रही है हमें इस बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स तक लाने में। तो आपको कैसा लगा सर? आपने अभी तक कहाँ कहाँ बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स देखा है? मुझे यहाँ के बहुत, मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। एक बार पहले भी 8-10 साल पहले आ चुका हूँ, आज दूसरी बार आया हूँ। ये विश्व धरोहर की रॉक पेंटिंग है, इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे देखने का शौक़ है और दूसरों को भी मैं इसे देखने की प्रेरणा देता हूँ। ऐसी धरोहर को देखना चाहिए, आपको सबको आके देखना चाहिए। और आपको बता दें कि हमें यहाँ तक शरीर लेके आए हैं और सर का यहाँ तक लाने में हमारा काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। धन्यवाद सर। गजे तो गजे गजे सो बने बने, ऐसी ही कहावत आपने सुनी होगी पहले कभी। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी दुर्लभ चीज़ बिना प्रयास के नहीं मिलती। और इसी में आज हम बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स के लिए आए थे। तो आप देखो कितना ख़तरनाक रास्ता था, फिर भी हमें जाना था, देखना था, तो हम यहाँ तक पहुँचे। और ये देखो ये सारे गुफाएं हैं, इन्हीं गुफाओं में रहते थे। यहाँ पर भी बर्ड्स ऑफ पेंटिंग्स थी पहले, लेकिन समय के साथ आपको पता ही है सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। देखो पानी का स्रोत यहीं पे था और यहीं से वो लोग पानी पीते थे। और जैसा कि ये भाई साहब बैठे हुए हैं, ऐसे ही वो लोग अपनी जीवन यापन करते थे। कहाँ के हैं आप? आप भी यहीं के हैं? अच्छा अच्छा। आपने ये कब देखा था इधर पहले? इधर पहले तो ये अटटी का है कोनो का तो वहां। अच्छा, और कहाँ पे है इधर? अच्छा, आप इधर के हैं तो इधर पानी पी लेते हैं, इधर सो जाते कभी कभी। तो जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहते हैं आप भी, है ना? धन्यवाद, है ना। मेरा नाम युवराज भील है और मैं भी बूंदी से ही हूँ, है ना। आज हम इधर आए थे देखने के लिए बर्ड्स ऑफ रॉक। पानी है, देखो इतनी गर्मी है। अभी 20 जून का दिन, 20 अप्रैल का दिन है, लेकिन अभी तक यहाँ पानी भरा हुआ है। वो जगह है जहाँ पर हमने बर्ड्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स को देखा था। ये देखो यहाँ से वो घुसता है हमारे जो साथी, और एक ही ये देखो ऐसा कुछ रास्ता। आपने जो मेरा गमछा देख रखा होगा, मैं गमछा गर्मी इतनी पड़ रही है, 20 अप्रैल का टाइम है तो बांधना पड़ता है, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन जब ऐसी जगह पर आते हैं और इतनी अच्छी पुरानी 10,000 साल पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो सारी थकान मिट जाती है।